पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। अभी हम लोग यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 2 पर मनन करेंगे और यहाँ हम देखेंगे यहूदा और यरूशलेम के विषय में किस तरह भविष्यवाणी का शब्द ईश्वर ने यिर्मयाह को दिया है और इसराइल के प्रति जो उन्होंने विश्वासघात किया है, प्रभु पर विश्वास ना करके अन्य राजाओं पर, अन्य देश पर विश्वासघात किया है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। वचन कहता है प्रभु के साथ जो विश्वासघात किया उसको बहुत ही दिल को स्पर्श करने वाली स्थिति यहाँ पर प्रकट किया गया है। प्रभु याद करते हैं उन दिनों को जब इसराइल प्रभु को बहुत प्यार करते थे। जिस तरह वचन संख्या 2 में पढ़ेंगे, जाओ और यरूशलेम को यह संदेश सुनाओ, प्रभु यह कहता है, मुझे तेरी जवानी की भक्ति याद है, जब तू मुझे नववधू की तरह प्यार करती थी। तू मरुभूमि में, बंजर भूखंड में मेरे पीछे पीछे चलती थी। कहते हैं यिर्मयाह के द्वारा प्रभु कह रहे हैं कि किस तरह उनके जवानी की भक्ति प्रभु को याद है और किस तरह प्रभु के पीछे पीछे चलती थी, उसको प्रभु याद कर रहे हैं। सबसे पहले कितना प्यार करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ? वचन संख्या 5 में देखेंगे, प्रभु कहता है यिर्मयाह के मुंह से जो संदेश इसराइलियों के लिए दे रहे हैं यिर्मयाह, इसलिए प्रभु उनके मुंह से कहता है, तुम्हारे पूर्वजों ने मुझ में क्या दोष पाया कि वे मुझे छोड़कर निसार मूर्तियों के अनुयायी बने और स्वयं निसार बन गए। मेरे भाई मेरी बहन, हम यहाँ पर देखते हैं यिर्मयाह को उनके पाप के बारे में याद दिलाने के लिए प्रभु भेज रहे हैं। प्रभु बार बार उनको बताने के लिए कह रहे हैं कि मुझ में क्या कमी हुई जो तुमने मुझको छोड़ करके अन्य जगह पर चले गए। जिस तरह हम देखते हैं वचन संख्या 13 में, मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसा कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। मेरे भाई मेरी बहन, इसराइलियों ने 2 अपराध कर दिया। पहला अपराध क्या? उन्होंने प्रभु को ठुकरा दिया और पाप किया। दूसरा अपराध क्या? उन्होंने देव मूर्तियों के अनुयायी बन गए। मूर्ति पूजा को वे लोग मानने लगे और मूर्ति पूजा में वे फंस गए। ये 2 अपराध। अब देखिए पाप और आपके साथ क्या करेगा। यिर्मयाह कह रहा है, अब देखिए पाप आपके साथ क्या करेगा। वचन संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है, तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। इस पर विचार करो और जान लो कि अपने प्रभु ईश्वर का परित्याग करना और मुझ पर श्रद्धा नहीं रखना तुम्हारे लिए कितना दुखद और कटु है। यह सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर की वाणी है। ये यिर्मयाह के मुंह से प्रभु उनको उनकी दुष्टता का परिचय दिला रहे हैं और वे कह रहे हैं कि तुम्हारी दुष्टता तुम ही को दंड देगी और तुम ही को मारेगी। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, दंड हमारे साथ जो अत्याचार ये सब होता है, ये पाप के कारण होता है। प्रभु नहीं चाहता है कि हम दंड पाएं। दंड कौन देते हैं? वचन कह रहा है, तुम्हारा विश्वासघात तुमको दंड देते हैं, तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, जब आज हम प्रभु को छोड़ देते हैं, अन्य चीज़ों में अपना समय और अपनी भक्ति लगाते हैं, तब हम स्वयं प्रभु को छोड़ने के कारण हमको दंड मिलता है। बल्कि प्रभु नहीं चाहता है कि हम दंड पाएं, लेकिन जब हम प्रभु को छोड़ देते हैं तो हमको दंड मिलेगा ही। और प्रभु को छोड़कर इसराइलियों ने क्या किया? मिस्र में और असुरियों के पास सहायता के लिए
गया, जबकि प्रभु स्वयं उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। उन्होंने अपनी मदद के लिए मिस्र देश चले गए और असूरियों के पास गए। और अब हम देखते हैं उन्होंने क्या किया। इस्राएलियों ने प्रभु को छोड़कर अन्य देवी देवताओं के पीछे जाना व्यभिचार कहते हैं प्रभु इस पाप को। प्रभु की रहते हुए भी अन्य राष्ट्रों की मदद मांगने जाना, ये सब को प्रभु क्या कहता है? आध्यात्मिक व्यभिचार। जैसे पत्नी पति को छोड़कर और किसी के पास चली जाती है और पति के साथ चली जाती है, उसी प्रकार इस्राएली अपने प्रभु ईश्वर को छोड़कर देव मूर्तियों के पास चली गई है। किनके पास? मिस्र के राजा के पास, असुर लोगों के पास। इसलिए वचन क्या कहता है? जब वो लोग चले गए हैं तो प्रभु उनसे कहता है, जिस वचन संख्या 21 में, मैंने तुमको श्रेष्ठ जाति की तरह, उत्तम दाखलता की तरह रोपा, तुम्हारी डालियां कैसे जंगली दाखलता में बदल गई है। वचन 22 को भी पढ़ेंगे हम। चाहे तुम अपने को छार से धोती और साबुन मल मल कर नहाती रहो, तुम्हारे दोष की मैल मेरे सामने बना रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु कह रहे हैं यिर्मयाह के द्वारा, इस्राएलियों के पापों को याद दिलवा रहे हैं। और वो कह रहे हैं, चाहे तुम कितनों भी अच्छा साबुन से नहाओगी, तुम्हारा पाप धुलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने मुझको छोड़कर अन्य देवी देवताओं के पास जाकर आराधना किया और तुमने मुझको ठुकरा दिया, इसलिए तुम्हारा पाप बना ही रहेगा। इस तरह कहते हुए प्रभु यिर्मयाह नबी को भेज रहे हैं। अब हम देखते हैं वचन संख्या 36 में देखते हैं, तुम कितनी आसानी से अपना मार्ग बदलती रहती हो। मिस्र भी उसी प्रकार तुमको निराश करेगा जिस प्रकार असुर ने तुमको निराश किया। जिस तरह ये लोग अशूरियों के पास मदद मांगने के लिए गए थे, लेकिन अशूरियों ने उनको धोखा दिया। अब ये लोग मिस्र के पास मदद मांगने के लिए गए हैं। इसलिए यह क्या कहता है, तुम कितनी आसानी से अपना रास्ता को बदल देती हो, इस तरह कह रहा है। और वो कहता है वचन संख्या 27 में, वे काठ से कहते हैं तू ही हमारा पिता है। कौन लोग? जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, इस्राएली लोग। और सीला से तूने हमें जन्म दिया है। वे मेरी और अपनी पीठ करते, किंतु मुझसे मोह नहीं फिरते हैं। किंतु ज्यों ही उन पर विपत्ति आती है, वे मुझसे कहते हैं आकर हमारी रक्षा कीजिए। देखिए किस तरह ये इस्राएली प्रभु को छोड़कर अन्य देवी देवताओं के पास चले गए हैं। और वे क्या कर रहे हैं? वचन संख्या 32 में, क्या कोई युवती अपने आभूषण या कोई वधू अपना श्रृंगार भूल सकती है? किंतु मेरी प्रजा ने न जाने कितने दिनों से मुझे भुला दिया है। प्रभु इन इस्राएलियों को कितना प्यार किया था जब उन्होंने मिस्र देश की गुलामी से निकाल करके लाया, सब कुछ खिलाया पिलाया, आकाश से मन्ना गिराया, लेकिन अंत में ये प्रभु को छोड़ देते हैं, मूर्ति पूजा की ओर चले जाते हैं। तो प्रभु को बहुत दुख होता है और कहता है मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाला। क्या किया? पहला पाप प्रभु को ठुकरा दिया, दूसरा अपने लिए एक अलग ईश्वर को चुना और वो है मूर्ति पूजा। इसीलिए मेरे भाई मेरी बहन, इस वचन से हमें क्या संदेश मिलता है? आज हम प्रभु को छोड़कर अन्य देवी देवताओं के पास तो नहीं चले गए हैं। क्या हमारा विश्वास प्रभु पर अडिग है, पक्का है? क्या हम धन पर, दौलत पर, अपनी ऐश आराम पर तो विश्वास नहीं करते, पैसे पर तो विश्वास नहीं करते, नौकरी पर तो विश्वास नहीं करते जिसको प्रभु ने दिया? मेरे भाई बहन, देने वाला पर हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। प्रभु के पास हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, ताकि प्रभु ने जो हमको दिया है वो सब प्रभु के द्वारा फिर से हमें आशीर्वाद प्राप्त हो।
ईश्वर को धन्यवाद। जय यीशु।